अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस सेना में आपके जैसे महान योद्धा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा समेत अन्य महावीर योद्धा शामिल हैं, जो युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं। अन्य च बेहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेनानायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। दुर्योधन के आत्म प्रशंसा से भरे ये शब्द उन लोगों की तरह थे जो मिथ्या अभिमान करते हैं। जब वे अपने अंत को निकट देखते हैं तो हालात का विश्लेषण करने के बाद ये लोग गर्व से झूठी शेखी बघारने लगते हैं। दुर्योधन की भविष्य को लेकर की गई अप्रिय टिप्पणी तब उभर कर आई जब उसने कहा कि भीष्म पितामह की सुरक्षा में उसकी सेना असीमित शक्ति वाली थी। भीष्म पितामह कौरव सेना के मुख्य सेनापति थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिससे वे वास्तव में अजेय माने जाते थे। पांडव सेना का नेतृत्व भीम कर रहे थे, जो दुर्योधन का जन्मजात शत्रु था। इस कारण से दुर्योधन ने भीष्म की शक्ति की तुलना भीम की अपेक्षाकृत कमजोर सेना से की। भीष्म कौरवों और पांडवों दोनों के पितामह थे और वे दोनों पक्षों का कल्याण चाहते थे। पांडवों के प्रति उनकी करुणा उन्हें पूरी तरह युद्ध में लगने से रोकती थी। साथ ही वे यह भी जानते थे कि इस धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ दे रहे थे और कोई भी शक्ति अधर्म का समर्थन करने वालों को जीत नहीं दिला सकती। इसलिए भीष्म पितामह ने अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हस्तिनापुर और कौरवों के हित में पांडवों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। ये निर्णय उनके व्यक्तित्व की अनोखी विशेषताओं को उजागर करता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। दुर्योधन यह भलीभांति जान चुका था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के खिलाफ पूरी निष्ठा से युद्ध करने के इच्छुक नहीं हैं, जिसके चलते वे सैनिकों को साहस और जोश से युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से दुर्योधन ने अपनी सेना के अन्य प्रमुख नायकों को अपनी अपनी जगह पर मजबूती से टिके रहने के साथ साथ चारों ओर से भीष्म पितामह की सुरक्षा का ध्यान रखने का निर्देश दिया।